हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ। जुनून। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका उस लड़के को बहुत मारती है, बहुत ही ज़्यादा। और उस मारपीट में कहीं ना कहीं युविका को भी एक दो थप्पड़ लग ही जाते हैं उस लड़के से, क्योंकि वो अपने आप को जब बचाता है तो ऑब्वियसली मेल ईगो भी होता है, तो एक दो थप्पड़ उसको भी पड़ जाता है। तो जब युविका नहीं रुक रही होती है सबके रोकने से भी, तो रूही युविका और उस लड़के के बिल्कुल बीच आ जाती है जब वो डंडे से उस पर वार करने जा रही होती है। तो जैसे ही रूही युविका और उसके बीच में आती है तो युविका तुरंत रुक जाती है और रूही उस पर चिल्लाती है कि पागल हो गई हो क्या, जान से मार दोगी। तो कहती है इसने जो किया उसका क्या। तो कहती है ठीक है, किया ना, मार लिया ना तुमने, कंप्लेन कर दो, जो करना होगा पुलिस करेगी यार। अगर तुम्हें इतना ही हुआ है तुम क्यों इतना, ठीक है हो गया जो होना था, आई नो उसने गलत किया है। तो युविका बहुत गुस्से में होती है। रिचा रूही की तरफ इशारा करती है कि इसको यहाँ से लेके जाओ तुम, और वो इशारा कर ही रही होती है तभी साइमा बीच में आती है और वो युविका को पकड़ती है और कहती है युविका आई एम देयर, आप शांत हो जाओ ना प्लीज़, आप प्लीज़ इतना परेशान मत हो प्लीज़। तो जब वो इस तरह से बात करती है तो रूही को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, शांत रह जाती है बिल्कुल। और इधर हमारी मैडम रूही युविका जब साइमा उसके पास आ रही होती है तो वो एकदम से उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती है यार प्लीज़ दूर रहो साइमा, हर वक्त जैसे सर पे चढ़ी रहती हो, दूर रहो मेरे से, समझ में आया तुम्हें। मेरा मूड वैसे ही बहुत ख़राब है, ऐसा ना हो कि सब तुम्हारे ऊपर निकल जाए, इसलिए जितना हो सके ना मुझसे दूर रहो। तो वो ऐसे बोल देती है। तो रूही को थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन जब वो युविका की तरफ देखती है और उसकी हालत देखती है तो बहुत गंदी होती है। तो वो फटाक से उसको पकड़ती है और कहती है कम विद मी, कम विद मी। कहती है नहीं रूही प्लीज़ छोड़ो फिर मुझे, मैं इसको जॉन स्मार्ट, तो ये कह के उसके आगे बढ़ रही होती है। तभी वो उसको पकड़ लेती है, कहती है काम डाउन यार, काम डाउन प्लीज़ फॉर मी, काम डाउन प्लीज़। और ये कह के वो उसको अंदर लेके जाती है रूम में, मतलब उसका जो वो कैंप होता है, टेंट होता है, उसमें लेके जाती है उसको, वहाँ बैठाती है और खुद भी अंदर जाती है और कहती है इतना गुस्सा, हाँ। तो कहती है कि उसने जो किया वो क्या था, मैं गुस्सा ना हो तो उसकी आरती उतारूं। कहती नहीं बाबा, मैंने ऐसा कहाँ कहा कि उसकी आरती उतारो, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, बट इतना मारा है तुमने उसको, बेचारा आगे 7 जन्मों में भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। कहती है कि अच्छा है अगर ऐसी हरकत ना करे, अगर मुझे ऐसी हरकत करता हुआ फिर किसी के साथ दिख गया ना ये, मैं सबकी बात सच में जान से मार दूँगी। तो रूही कहती है ओके 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 काम डाउन, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। कह रही इसकी हिम्मत कैसे हुई। और ये कह के युविका को फिर से गुस्सा आता है और फिर से उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो रूही उसको तुरंत हक कर लेती है और ये दोनों का पहला हक होता है। जैसे ही रूही युविका को हक करती है, युविका एकदम फ्रीज हो जाती है वहीं पे। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे इस सिचुएशन में, क्या कहे और क्या नहीं कहे। तो रूही उसको बहुत देर तक ऐसे ही हक करके रखती है। तो
थोड़ी देर बाद रूही को रियलाइज़ होता है, तो एकदम से पीछे होती है और कहती है बैठो। तो अब ना रूही कुछ बोल पा रही होती है ना युविका कुछ बोल पा रही होती है, क्योंकि मोमेंट ही कुछ ऐसा होता है। तो अब वो बिना कुछ कहे ज़्यादा चुपचाप बैठ जाती है वहाँ पे और बिल्कुल शांत से। उसको इतना शांत देख के रूही को अंदर अंदर हंसी भी आ रही होती है और ये भी लग रहा होता है कि यार ऐसे कैसे मैंने सडन हक कर दिया। ठीक है ना, संभालने के लिए तो किया था, कौन सा इंटेंशनली किया था। ठीक है, इतना तो हो जाता है, इतना क्या सोच रही हूँ मैं, कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तो अपने आप से इस तरह से बातें कर रही होती है। तो युविका कहती है कि कहाँ खो गई, क्या सोचने लगी। कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहते हैं यार प्लीज़ ना मुझे एक बार जाने दो, इसको एक बार मज़ा चखाने दो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे, एक बार जाने दो बस मुझे। इसको सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम बदल दूँगी मैं। तो रूही कहती है उसे ऑलरेडी बहुत सबक मिल गया है मेरी जान, इतना परेशान मत हो, मिल गया उसको सबक। अच्छा किया तुमने, हाँ बहुत अच्छा किया। और इधर थोड़ी देर में ऋचा आती है। तो ऋचा युविका से कहती है आर यू फाइन ना। कहती है हाँ ठीक हूँ मैं। तो कहती है कि पक्का। कहती है हाँ पक्का। कहती है चलो अच्छा है, मुझे तो लगा था आज उसकी जान ही ले लोगी तुम। कहती है मुझे अगर रूही बीच में नहीं आई होती ना डेफिनेटली मैंने उसकी जान ले लेनी थी। कहती थैंक गॉड रूही यहाँ थी, नहीं तो तुम तो किसी और की सुन ही नहीं रही थी। तो एकदम चुप हो जाती है युविका, वो वाकई वो किसी और की नहीं सुन रही होती। तो फिर कहती है अरे ठीक है पापा, इतना क्या सोच रही हो, नहीं सुन रही थी तो नहीं सुन रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। तो कहती है कि नहीं बस कुछ नहीं ऐसे ही। कहती है हाँ ऐसे ही ठीक है, चलो तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। रूही तुम यहीं हो आज। तो कहती है हाँ मैं यहीं हूँ। कहती है ठीक है, तो फिर ध्यान रखना मैडम का, कहीं रात में उठ के उसे पीटने ना चल दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा है नहीं। तो वो कहती है रूही की नहीं इट्स ओके, मैं ध्यान रखूँगी। तो थोड़ी देर में फिर वहाँ साइमा दोबारा आती है। तो ऋचा के जाने के बाद तो साइमा जैसे ही अंदर एंटर होती है, युविका उसको जैसे देखते हुए कहती है साइमा तुमने ऑलरेडी जो हरकत की है ना उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, और इस समय ना मेरे पास भी मत आओ, नहीं तो मैं क्या कर जाऊँगी तुम्हारे साथ मुझे पता नहीं है। तो साइमा कहती है मैंने क्या किया है। कहती है जो थोड़ी देर पहले तुमने हरकत की थी ना वो मैं भूली नहीं हूँ, सो प्लीज़ गेट आउट, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ और कर जाऊँ तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से, रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे हाथ जोड़ के, प्लीज़ जाओ। साइमा कहती है बट आई लव यू यार युविका। कहती है आई डोंट लव यू, एक बार में तुम्हें समझ नहीं आती क्या चीज़ें, हाँ। तो साइमा की नज़र रूही पे पड़ती है, तो रूही साइमा को आंख मार देती है और एक कातिल सी मुस्कान देती है जिससे साइमा और जल बन जाती है। तो साइमा रूही के होते हुए अंदर आ जाती है और एकदम से युविका को हक करती है। तो युविका उसे पीछे करती है और कहती है गेट आउट यार, हद करती है यार, एकदम से धक्का देती है उसे और कहती है प्लीज़ लिमिट में रहो, मत मेरा पेशेंस टेस्ट करो तुम, समझ में आया, दिमाग ख़राब करके रख दिया तुमने। जब देखो एक ही चीज़ कितनी बार तेरे को समझाया जाएगा यार। साइमा हद हो गई है किसी चीज़ की, नहीं है मुझे तेरे में इंटरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं है,
अब मैं इससे ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में आऊँ ना, इससे पहले तुम अपनी हरकतें बंद कर दो, सीरियसली बंद कर दो यार। पागलपन की हद हो गई है, हद जिसे कहते हैं। तुम्हारा जब मन आता है, जो मन आता है तुम करने को उतारू हो जाती हो। नहीं, तुम्हारे पे ही हक है, या तुमने पूरी दुनिया पे अपना हक कायम कर रखा है कि जब तुम्हारा जो मन आएगा तुम वो करोगे। यार हद हो गई है इस लड़की की, कसम से इस लड़की ने तो जीना हराम करके रख दिया है मेरा। साइमा कहती है प्लीज़ प्लीज़ युविका इस तरह से बात मत करो। तो युविका कहती है क्यों इस तरह से बात क्यों ना करूं, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ, तुम्हें समझ में आता है, तुम मानती हो, नहीं मानती हो ना, तो मैं क्यों मानूँ तुम्हारी बात, तुम भी मुझे बता दो, है कोई रीज़न तुम्हारी बात मानने का? नहीं है ना, नहीं है ना, क्यों मानूँ फिर मैं तुम्हारी बात, रीज़न बताओ मुझे। तो साइमा कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितनी तो मैं लगती हूँ। कहती है तू बुरी नहीं हो तो अच्छी बात है, बुरा होना भी नहीं चाहिए ना इंसान को, लेकिन जब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई हो तुम? क्यों बन गई हो भाई? चैन से जियो और जीने दो, ये फॉर्मूला तुम्हारी लाइफ में कहीं फिट नहीं होता है क्या? तो साइमा कहती है कि मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही है। कह रही है कि अब देखो तुम्हें कोई समझ आए या ना आए, आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ठीक है? 1% भी मतलब नहीं है, तुम जाओ। तो कहती है कि इतनी जल्दी किसी का प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है युविका? कहती मेरा ख़त्म हो गया मेरा ख़त्म, तुम्हें कुछ करना है कुछ नहीं ना? मेरा अब ना एकदम मूड ख़राब हो रहा है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इधर युविका का पारा एकदम हाई होने लगता है, मतलब उसको इतना गुस्सा आने लगता है धीरे धीरे। युविका जो है, सॉरी रूही जो है युविका की तरफ देखती है तो समझ जाती है कि अभी थोड़ी देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। तो वो रोकती है उसको, क्या नाम है उसका, साइमा को रोकती है, कहती है कि साइमा प्लीज़ यार स्टॉप, तो हमने ये बकवास बाद में भी कंटिन्यू कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रही हो ना अभी उसका मूड ठीक नहीं है, तो अभी ये सब बातें करनी तुमको ज़रूरी है नहीं ना? तो अभी थोड़ा चैन ले लो, बाद में अपनी ये बकवास कंटिन्यू कर लेना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, ठीक है? तो वो उसको ऐसे बोलती है तो युविका साइमा कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे कब बात करनी है और कब नहीं करनी है? होती कौन हो? ये युविका और मेरे बीच की बात है, तो मुझे जब करनी होगी, जैसे करनी होगी, मैं वैसे करूँगी, तुमसे पूछ के नहीं करूँगी, तो अपनी लिमिट में रहो। तभी जो है युविका उठती है और उसको हाथ पकड़ती है और लाके उसको रूम के बाहर का, मतलब अपने उसके बाहर टेंट के बाहर करती और कहती है लिसन टू मी, उसका हक मेरे ऊपर तुमसे ज़्यादा है, ठीक है? जो सुनना चाहती हो मैं सुना रही हूँ, सुनो। उसका हक मेरे ऊपर तुमसे ज़्यादा है और वो मेरे लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो तुम इस दायरे से बिल्कुल बाहर रहो। अगर उसने कहा है तुम जाओ यहाँ से, तो तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो साइमा, छोड़ दो यार,
क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? जब मैं तुम्हें चाहती थी, तुम्हारा वक्त चाहती थी, तुम्हें चाहती थी, तब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं होता था। हम आज तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो जब मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए ही नहीं। क्या ज़बरदस्ती है यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। हाथ तो गई है यार, किसी को इतना मजबूर तो ना करो ना कि वो जो ना करना चाहे वो भी कर जाए। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी तुम्हें पता भी नहीं है। ये कह के उसको वहाँ से हटा देती है और साइमा वहाँ से चली जाती है। होती तो खैर वो बहुत गुस्से में आती है अपने टेंट पर, कहती है कि ये रूही जब से आई है ना, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। मेरा समझ नहीं आता है। और ये युविका एक तरफ कहती है नहीं मुझे उससे प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्यों उसकी इतनी बातें सुनती है वो? मुझे तो ये नहीं समझ आता। इन दोनों के बीच में कुछ तो है, उसका पता तो मैं लगा के रहूँगी। और युविका अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूँगी, ये भी बात है। अब भाई साइमा ने तो अपनी अलग खिचड़ी पका लिया। इधर रूही युविका का हाथ पकड़ती है और कहती है काम डाउन, इतने गुस्से में क्यों हो, अंदर आओ। उसको हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है और बैठाती है। तो युविका कहती है अभी भी तुम पूछ रही हो मैं गुस्से में क्यों हूँ? सच में यार, पागल हो क्या तुम? कहती मैंने क्या किया भाई, मेरे पे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? कहती सब तुम्हारी देन है, सब मेरी देन क्या है, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? अब तो मेरे पे भड़क लो, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? कहती तुम्हारी वजह से मेरा कंसंट्रेशन कहीं नहीं रहता। कहती अच्छा, मैं तुम्हारा दिमाग पकड़ के लाती रहती हूँ, तुम्हारे दिमाग में घुसी हुई हूँ मैं, है ना? तो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती फिर क्यों कंसंट्रेशन नहीं रहता तुम्हारा? मैंने तुम्हें रोका है कि तुम ये मत करो वो मत करो? कहती है नहीं। कहती फिर? कहती कुछ नहीं। तो युविका रूही हंस पड़ती है। तो युविका कहती क्या है, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ाती रहती हो हर वक्त? तो कहती है यार तुम्हें परेशान करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बस इसलिए। कहती है हे भगवान, इन चीज़ों में मज़ा आता है तुम्हें? कहती है हाँ। तो वो कहती है रूही अच्छा युविका एक बात बताओ। तो कहती है हाँ, जो तुमने अभी अभी साइमा के सामने कहा है, क्या तुम मीन करती हो उन बातों को? तो युविका थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो जाती है। उसे उस समय थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है कि क्या जवाब दे, क्या कहे। तो इसीलिए वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। अब रूही जो है युविका की तरफ बड़े ध्यान से देखती है। तो युविका जब कुछ नहीं कह रही होती तो रूही कहती है बोलो ना, तुमने जो अभी कहा उसको मीन करती हो या सिर्फ उसे भगाने के लिए कह दिया? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर रूही, सॉरी युविका, प्लीज से समथिंग। तो वो कहती है कि पहले तुम बताओ, एक तरफ तुम मुझसे लड़ती रहती हो, मुझसे झगड़ती रहती हो, और एक तरफ मेरी इतनी केयर करती हो, क्यों रूही? तो रूही कहती है हाँ मैं करती हूँ, आई केयर फॉर यू, दैट्स वाई। इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। तो
युविका कहती है बट इतनी केयर, मुझे रोकने के लिए तुम लड़ाई के बीच में आ गई। अगर गलती से मेरा हाथ लग जाता तो रूही कहती है पता था ना नहीं लगेगा। तो युविका कहती है अच्छा, कहती है हाँ, तो सच में पता था तुम्हें नहीं लगेगा। कहती है हाँ बाबा पता था मुझे नहीं लगेगा। कहती है इतना कॉन्फिडेंस कैसे। कहती है बहुत है। कहती है अच्छा, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो तुम्हें है मुझ पे। कहती है हाँ है तो सही, बात तो सही है। कहती है वही तो पूछ रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस मुझ पे क्यों है तुमको। तो कहती है बस तुम्हें जानने लगी हूँ, शायद थोड़ा बहुत समझने लगी हूँ, इस वजह से। कहती है पक्का। कहती है हाँ। तो और कोई भी बात नहीं है। तो कहती है नहीं, और क्या बात होगी। कहती है हाँ ये बात भी सही है, और क्या बात होगी। तो रूही कहती है ऐसा है, बात को ना इग्नोर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बताइए, आपने जो कहा वो मीन करती हैं या नहीं। तो युविका फिर से शांत हो जाती है। तो कहती है यार ये गलत बात है, आप मुझसे सारी बातें पूछ लेती हो और जब अपनी बताने की बारी आती है तो आप ऐसे कर जाती हो। बहुत गलत है ये, सीरियसली मुझे ना बात ही नहीं करनी तुमसे। ये कह के वो उठ के मुँह से जाने लगती है। तो युविका उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। युविका अपने दिल की बात कहेगी, और कहेगी तो कैसे कहेगी, तो ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो की न्यू नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय।